मथुरा में जलकल अधिकारी और नगर निगम के पार्षद के बीच हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जहां एक तरफ जलकल विभाग के अधिकारी और उनकी यूनियन पूरे मामले को लेकर काफ़ी गंभीर है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्षद भी एक साथ होकर पूरी लड़ाई को दमदारी से लड़ने के मूड में है। इसीलिए दोनों पक्षों ने अलग अलग प्रेस वार्ता कर अपनी अपनी बात रखी और पूरे मामले को लेकर जिला प्रशासन को सख्त चेतावनी दी है। मोर्चा बनाया है, उस मोर्चे का मैं संरक्षक हूँ। आज मैं मथुरा में मुझे ये पता चला कि 30 तारीख को हमारे यहाँ के महाप्रबंधक जल महोदय के साथ यहाँ के माननीय पार्षदों ने अभद्रता और मारपीट की। इस संबंध में मैंने पत्र भी लिखा माननीय मंत्री जी को और आज मैं यहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने भी आया अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ कि अभी तक इस विषय में कोई प्रॉपर कार्रवाई नहीं की गई है, तो ये गलत है क्योंकि इसका असर पूरे प्रदेश पे पड़ रहा है और लोग इससे विचलित हैं। नगर आयुक्त महोदय ने मुझे आश्वासन दिया है कि वो 2 दिन में इसका सम्मानजनक हल निकाल देंगे और महाप्रबंधक महोदय के सम्मान में कोई कमी नहीं रहेगी। मैं जिलाधिकारी महोदय से भी मिला, उन्होंने कहा मेरी जानकारी में पूरी घटना नहीं थी, ये घटना बिल्कुल निंदनीय है और अगर आवश्यकता हुई तो मैं सुरक्षा प्रदान करने के भी आदेश दूंगा और जो भी सही कदम इस घटना में होगा उसके लिए कार्रवाई करने के लिए मैं नगर आयुक्त। जो भी घटना हुई है, मैं उस समय ऑफिस के काम कर रहा था। ऑफिस के टाइम में ऑफिस में आकर इस तरह की घटना होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस समय जो माहौल है ऑफिस का, कर्मचारी विचलित है, भयभीत है, कोई भी काम करने का इच्छुक नहीं है। ठीक है, तो इसमें एक सम्मानजनक निर्णय होना चाहिए और उच्च पदाधिकारियों को सहयोग मिलना चाहिए जिससे कि ये घटना दोबारा ना हो। क्या घटना हुई थी आपके साथ और कब हुई थी? भाई 30 तारीख के 4 बजे वाली बात है। 4 बजे मैं ऑफिस में था, नगर साहब की तरफ से सतीश आयापल्ली के लोग आपसे मिलना चाहते हैं। 30 से 40 पार्षद आए थे हमारे साथ मिलने। मेरे रूम में बैठने की कहा, मगर उन्होंने नहीं कहा यहाँ बैठेंगे। इस रूम में आने के बाद हमारे कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया गया कि कोई यहाँ नहीं बैठेगा, सिवाय मैं अकेला रहा। चारों तरफ मेरे तरफ केवल पार्षद थे, जो 40 पार्षदों के बीच में मैं अकेला था। रूम बंद करके अंदर से लॉक कर दिया गया, कोई भी कर्मचारी हमारे यहाँ नहीं था। ठीक, ऐसे में कौन सी ऐसी वार्ता होती है या मीटिंग होती है कि रूम बंद करके कर्मचारी को बाहर निकाल के सारे? यदि होना चाहिए तो सामूहिक होना चाहिए मीटिंग। जो भी यदि प्रॉब्लम है हमसे है तो हमें बताना चाहिए। हमारे नगर आयुक्त हैं, डीएम साहब, उनको ज्ञापन दें, हमें सस्पेंड करें, जो भी कार्रवाई करना हो करते। क्या मांग करते हैं? जो भी है हमारे साथ जो गलत हुआ है, बस सम्मानजनक जो निर्णय हो। कौन लोग थे, कौन कौन पार्षद थे उसमें मुख्य तरह से बताओ? उसको मैं नाम नहीं लूँगा, माननीय लोग थे, मगर ये जो भी हुआ ये नहीं होना चाहिए। बहुत दुखद की बात है, किसी सम्मान के साथ खेलना, सामूहिक रूप से इस तरह से हमें जलील किया गया, ये नहीं होना चाहिए। ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि हम आज के टाइम में भी इतने सुरक्षित नहीं कि हम अपनी सुरक्षा के अपने हिसाब से काम कर पाएँ। आपको कुछ आरोप लगे हैं, आपके खिलाफ एक तहरीर दी गई है कि आपने जीएम जलकल के खिलाफ मारपीट की और आपके पार्षद होते थे, क्या कहेंगे उसको लेकर के? देखो, या तो जीएम की मान के मथुरा में भ्रष्टाचार कर ले दो, पार्षदों के कहने से कोई काम नहीं हो। जीएम आए 6 महीने के लिए, 5 साल का टेंडर निकाल के 1-2 करोड़ रुपए लेके हमारी आम जनता या प्यासी डोलती रहे और टैक्स भरती रहे, या तो उस काम को करें या हम अपनी जनता के बात को उठाएंगे। जनता के जब पानी नहीं है, भाई हमने जनता ने चुन के भेजा है, हमने उन्हें घर के लिए पानी थोड़ा ही मांगा। जिस जनता ने चुन के भेजा है उसके लिए हम जा रहे हैं और सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार आज रोजगार देने की बात करती है, जहाँ हमारे तुम्हारे बीच में से ही 700 कर्मचारी यह काम कर रहे हैं, आज उनको बेरोजगार कर दिया जाए। अगर उनकी हम बात उठाएंगे तो हम लोगों पे, हम कोई बदमाश गुंडे तो है नहीं, जनप्रतिनिधि 40 बैठे हों, कितने दुर्भाग्य की बात है कि कुर्सी पे बैठने वाला जीएम सबके बीच में ये कह सकता है कि मतलब आप देखो कितनी, मतलब देखना भी अचंभे की बात है कि मुझे मारने की कोशिश की गई, गला घोटने की कोशिश की गई। ऐसे व्यक्तियों को मेरा तो मानना है ऐसे तत्काल इनको बर्खास्त किया जाए। इनको बर्खास्त नहीं करोगे तो कहीं जाके फिर अपनी चवन्नी चलाएंगे और हर व्यक्ति से पीड़ित रहेगा। जिस तरह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बुलाई है, आपने क्या मुद्दे रखे, क्या आपकी? हमारी असली मांग ये है, देखो आज आपने देखी होगी, आज जैसा प्यार पार्षदों का देखने को कभी नहीं मिला होगा। पहली बात, पक्षों विपक्षों एक साथ, पार्षद एकता जिंदाबाद। दूसरी बात, हमने
प्रेस वार्ता इसलिए मंगाई, हम 30 तारीख से तहरीर देकर आए हैं। हमारा देवेंद्र जिसपे जाति सूचक शब्द बोले, उल्टा सीधा बोला, उस पर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, एफआई होनी चाहिए जीएम पे, और जीएम को हर हालत में बर्खास्त भी करना चाहिए। इसलिए हमने प्रेस वार्ता और आप जैसे मीडिया बंधु भाइयों को बुलाया है कि आप हमारी बात को ऊपर तक पहुंचाएं और आप इसमें सहयोग करें, क्योंकि बात जीएम की नहीं, जीएम तो चला जाएगा, बात मथुरा की है। मथुरा में पानी है नहीं, त्रस्त है लोग, जिससे कि अपनी व्यवस्था को सुधार के जनता के बीच में काम कर सके और हर एक व्यवस्था को अपना आगे बढ़ाए।